योगी जी को वहाँ मुख्यमंत्री के पद पर ग्रहण करने के बाद जब उस क्वार्टर में जाना था मुख्यमंत्री के, तो उसको गोबर और गंगा जल से धोवाया पुछवाया गया, की बार साफ कराया गया, इसलिए कि अखिलेश यादव इस शूद्र से आते हैं। अधिकारी की ट्रांसफर होती है, पोस्टिंग होता है, तो कुर्सी को धोया जाता है, पूजा पाठ कराया जाता है, इससे क्या कहते हैं? देखिए, हमारा देश सेकुलर है, हमारा संविधान सेकुलरिज्म में विश्वास करता है, और जो कट्टरपंथी लोग हैं, मनुवादी लोग हैं, तो एक बार की घटना है, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के पद से हटे तो योगी जी को वहाँ मुख्यमंत्री के पद पर ग्रहण करने के बाद जब उस क्वार्टर में जाना था मुख्यमंत्री के, तो उसको गोबर और गंगा जल से धोवाया पुछवाया गया, की बार साफ कराया गया, इसलिए कि अखिलेश यादव इस शूद्र से आते हैं, शूद्र जाति से। यादव हो सकते हैं लेकिन है तो शूद्र ना, पूर्व मुख्यमंत्री, तब वहाँ भी धोया गया था। जगजीवन बाबू भारत सरकार के मंत्री रहते हुए जब मदन मोहन मालवीय की मूर्ति के अनावरण के लिए आए थे बीएचयू में, तो जो लौट के जाने के बाद उसको भी धोया गया था। तो ये हमारे देश में रूढ़िवादी मानसिकता, मनुवादी मानसिकता के लोग हैं। लेकिन आज के तारीख में बिहार में अगर इस तरह का कोई घटना घटती है तो कतई बर्दाश्त से नहीं होगा। ये हम बहुत ही दुर्दिन हम समझते हैं कि यह है हम लोगों का, चूँकि बिहार हमेशा इस देश में एक रास्ता दिखाने का काम किया है, सेकुलरिज्म के लिए, देश की आज़ादी के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए बिहार की भूमिका अग्रगणी रही है। और जो जहानाबाद की घटना जो पिछले 30 तारीख की जो डीओ रिटायर की हैं, उसके संदर्भ में रिटायरमेंट के बाद, चूँकि अल्पसंख्यक समुदाय की महिला थी जो रिटायर की और आने वाले मनुवादी विचार के थे, जो नए जिसका पदस्थापन अभी वर्तमान में हुआ है, तो हमने एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखा है, जिस वीडियो क्लिप से यह जानकारी मिली कि पूजा अर्चना किया जा रहा है, शंख बजाया जा रहा है और क्या क्या सब पढ़ा जा रहा है। ये पूर्ण रूप से कानून के विरुद्ध है, संवैधानिक धारा के विरुद्ध है, इसलिए ऐसे पदाधिकारियों के ऊपर जरूर कार्रवाई होना चाहिए। और हमारा काम है देश में, राज्य में, जिला में, प्रखंड में प्रेम मोहब्बत कायम करना, ये नहीं है कि हम नफरत पैदा करें। तो इसलिए हम इसकी घोर निंदा करते हैं। पत्र दे रहे हैं सब लोग, बड़े बड़े लीडर लोग का क्या कारण है? देखिए, कारण यह है कि जहानाबाद एक सेंसिटिव जिला है, हिंसा प्रतिहिंसा में वहाँ गुजरा है, आज शांति का वहाँ पैगाम चला हुआ है, उसमें फिर से सांप्रदायिक शक्तियाँ फन को आगे बढ़ाया है। तो उसके प्रतिरोध में हम सब लोगों ने एक टीम बना करके, हमारे बीच में उपस्थित हैं पूर्व डीजीपी करुणा सागर जी, और आज के डेट में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, हम लोगों से काफ़ी करीब रह चुके हैं, और इनका जो है गरीब गुरबा और न्याय प्रिय जनता से लोगों को अच्छा रिश्ता आ रहा है। तो हम लोग उम्मीद लेकर के आए हैं कि ऐसे शक्तियों को दबाने में इनकी अहम भूमिका होगी। और मसला यहाँ है कि जहानाबाद में 30 तारीख को 30 हुई रोशन आरा जिला शिक्षा पदाधिकारी, अब 1 तारीख को पदभार ग्रहण किया इन्होंने, सुनीता कुमारी हैं। तो इनको पदभार ग्रहण करने के दौरान जो 153A के तहत सरकारी कार्यक्रम में, सरकारी कार्यालय में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं करना है, जो संविधान को उल्लंघन करते हुए, सरकार का नियमावली को उल्लंघन करते हुए कुछ तथाकथित लोग वहाँ के मास्टर टीचर मिल करके और वहाँ जहानाबाद के कुछ लॉबी ने मिल करके मंत्रोच्चारण करके उनको पदभार ग्रहण कराया।
वहाँ का जिला शिक्षा पदाधिकारी सहज स्वीकार करते हुए और मशगूल होकर के मंत्रोच्चारण में शरीक है और उन्होंने कोई उसका प्रतिकार नहीं किया। जो धारा 153A के विरुद्ध है उसके खिलाफ हम सोशल मीडिया से लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियों को ये बात को सूचना कर रहे हैं कि ऐसा यदि कार्यक्रम होगा तो एक वैमनस्य पैदा होगा, जातीय उन्माद पैदा होगा, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा। इसका कड़ाई से हम लोग विरोध करेंगे। अभी पत्राचार कर रहे हैं, अभी हम करुणा सागर जी के पास आए हैं, हम शकील अहमद खां कांग्रेस विधायक दल के नेता के पास जाएंगे, हम उदय नारायण चौधरी के पास जाएंगे, हम विधानसभा अध्यक्ष के पास जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी के पास जाएं, मुख्य सचिव के पास जाएं और इसको हम अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को रजिस्ट्री कर दिया है, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग को रजिस्ट्री कर दिया है। इसके बाद यदि इस पर कोई संज्ञान नहीं हुआ तो जहानाबाद में हम लोग पदयात्रा करेंगे, लोकतांत्रिक ढंग से, जरूरत पड़ी तो चक्का जाम करेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हरिलाल प्रसाद है। जन मुक्ति आंदोलन संगठन है मेरा। हम उस संगठन, मेरा चुनाव नहीं लड़ता है, जन संगठन है, मैं उसका महासचिव हूँ। जहानाबाद के सभी बुद्धिजीवी यहाँ पर आए और मुलाकात हुई उनसे। उन्होंने सारी घटना के बारे में जानकारी दी है और एक ज्ञापन भी दिया है और मैं इस बात को उचित जगह पर पहुंचाऊंगा, क्योंकि इस तरह की घटना जो सरकारी कामकाज है और जो सरकारी रूल्स हैं, ऑफिस के जो रूल्स हैं, उसके खिलाफ है और इस तरह की घटनाओं से समाज में विद्वेष पैदा होता है। तो इसकी समुचित जानकारी होनी चाहिए, इसके बारे में इसका अनुसंधान होना चाहिए और जो भी उचित कार्रवाई होनी संविधान के अनुरूप होना चाहिए वो होनी चाहिए। घटना हुई है जो डीओ के द्वारा जो घटना हुआ, जो मंत्रोच्चारण किया गया, एक सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की जो बात हुई, इस पर हम लोग काफ़ी सक्रिय रह करके और इसको हमला लगा कि एक समाज पर हमला है और इससे जो है इसका वातावरण हम लोग को जहानाबाद में दूषित होगा और इससे जो है प्रभाव गलत होगा। एक धार्मिक उन्माद फैलाना समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है। हम जनमुक्ति आंदोलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते हम इस पत्राचार आवेदन को, इस बात को डीएम साहब को रखने गए तो डीएम साहब ने बोला कि इस बात बहुत आगे बढ़ गया है और इसको हम समझान लिया है, आगे ऐसा घटना नहीं होगा और ये हम आपको बता रहे हैं कि आइंदा से यदि ऐसा कोई घटना होगा तो फिर हमको बताइएगा। हम कहा कि नहीं, ये गलत है तरीका सर, ये आपके कुर्सी पर भी खतरा हो सकता है, ये समाज का खतरा है, आप जिला के पदाधिकारी हैं और यदि आप ऐसा बात बोल रहे हैं तो ठीक नहीं है, इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। तो कहीं कि नहीं, अगला से देखेंगे, अब इसको छोड़ दिया जाए, न्यूट्रल टाइप के बात बोले, यही मेरा से बात हुई। आपका शुभ नाम? मेरा संत प्रसाद नाम काम है और तालीम ही के जो ऑफिसर है वो इस तरह से करेंगे तो जाहिर सी बात बच्चे को क्या असर पड़ेगा, टीचर को क्या असर पड़ेगा। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जहानाबाद एक अच्छा जगह है, हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं, हिंदू मुस्लिम, कभी हम लोग में कुछ होता नहीं है और इस तरह से जो हुआ, शुरुआत जो हुआ है तो ये गलत हुआ है। इसको हम लोग भी इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। तो किन से मांग कर रहे हैं? हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि ऐसे ऑफिसर को हटाएं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शाहीन तारिक हो, मैं आरजेडी की उपाध्यक्ष हूँ, महिला प्रपोज की। जहानाबाद में इस तरह से जो घटना हो रही है, पदस्थापित के दौरान कुर्सी को साफ किया जाता है, मंत्र पढ़ा जाता है, इस पर क्या कहते हैं? एकदम निंदनीय कदम है। भाजपा जब से आई है समाज में हिंसा घृणा फैलाना ये उनका मुख्य एजेंडा है और ख़ास तौर से वो तो दोनों तरह की घटना देख रहे हैं। समाज का जो दलित समुदाय, मुस्लिम समुदाय, दोनों के प्रति वो समाज में घृणा फैलाने में लगे हुए हैं। कई जगह ऐसी घटनाएं घटी हैं कि जब समाज के कोई नीची श्रेणी से आने वाले लोग उनके बाद कोई ऊंची जाति से कोई लोग आए हैं तो ये भाजपा के राज में वहाँ गंगाजल से धोने का काम हुआ। खुद उत्तर प्रदेश में योगी जी आए थे तो गंगाजल से समूचा आवास और सब कुछ धोया गया था
और यहाँ ऐसी घटना घट रही है, ये काफ़ी निंदनीय घटना है। और भाजपा इसी तरह का समाज बनाना चाह रही है। देश में जो भी लोकतंत्र है, संविधान है, जो बराबरी है समाज में, सबको ख़त्म करना, भाईचारा को ख़त्म करना, इसी में भाजपा लगी हुई है। और हम इस कार्रवाई की काफ़ी निंदा करते हैं और हम लोग अपनी ओर से इसका सरकार को भी संज्ञान में इस बात को लाएंगे। सर, आज सुबह से आप पत्राचार कर रहे हैं, क्यों? देखिए, अभी हमारे साथ में हम लोग जिनको सीनियर मानते हैं, कई क्रांति में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, हरिलाल यादव मुखिया जी के नाम से जाने जाते हैं। आज इनके साथ हम चले हैं और इंडिया गठबंधन के दायरे में जितने भी हमारे सारे बिहार प्रदेश के नेता हैं, वो सभी टॉप मोस्ट नेता लोगों से मिल कर के हम लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया है। उसमें यह स्पष्ट वर्णित है, उसमें कहा गया है कि जहानाबाद की जो जिला शिक्षा पदाधिकारी मोहतरमा ये रोशन आरा थी, उनके रिटायरमेंट के बाद में जो नई आई सुनीता कुमारी सुमन, वो डीओ के पदस्थापित होते ही कुछ राष्ट्रवाद के नाम पे लड़ाई लड़ने वाले जो लोग हैं, वो धर्मांधता फैलाने के लिए 153 धारा 1 के खिलाफ में उन्होंने एक सरकारी दफ्तर में धर्मांधता फैलाने के लिए अनुष्ठान वैदिक मंत्रोच्चारण का कार्य किया, गंगा जल से चेयर को धोने का काम किया, जिस पे रोशन आरा बैठती थी, जहाँ से पदमुक्त हुई थी जी। तो ये संविधान के खिलाफ है, ये देश की एकता अखंडता को तोड़ने की काम है। इससे जो है कि धर्मांधता फैलाना और अंधविश्वास पाखंड फैलाना, इससे देश में उन्माद फैला करके आने वाला समय में जो रणनीति जो बीजेपी का है, उसका एक नमूना पेश करने का काम किया। तो हम लोगों ने यह तय किया कि ऐसे जो है इन लोगों को पहले ही हम लोग इनके नापाक इरादों को, मंसूबों को हम लोग पानी फेरेंगे और इनके खिलाफ हम लोग पूरे कस के मुस्तैदी के साथ एक आंदोलन करेंगे। और आंदोलन अगर मान लिया सरकारी महकमे से अगर होती है जो उनके खिलाफ कार्रवाई तो ठीक है, नहीं तो हम लोग सड़क पर उतर करके जितनी सारी जो है संवैधानिक दायरे में हमको करनी होगी आंदोलन हम करेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अशोक कुमार प्रियदर्शी, मैं मीडिया सेल, मैं कांग्रेस सेवा दल का प्रदेश इंचार्ज हूँ। तमाम जहानाबाद के लोग आए हुए हैं और आकर के सभी जगह सभी बड़े नेताओं दल से पत्राचार कर रहे हैं कि जिस तरह से उन्माद बिहार में जहानाबाद से स्टार्ट हुआ है, उसको रोकने के लिए। देखते रहिए राइजिंग बिहार, आकाश कुमार।